नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हनुमान, जय सिया राम। तुला राशि वालों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान है जो आपके पीछे 10 साल से पड़ा है, जो आपकी मौत के लिए घोर तपस्या कर रहा है। आखिर वह व्यक्ति कौन है जो आपकी मौत चाहता है? आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जो आपको सफल नहीं देखना चाहता है? दोस्तों, इस दुनिया में अपने ही माता पिता के सिवाय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कट्टर दुश्मन होते हैं। वह हमेशा हमारा बुरा ही चाहते हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी है इन लोगों को कैसे पहचानना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। वीडियो काफी बेहद खास होने वाली है, थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सिया राम अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों यही है जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। दोस्तों, आपके सारे बने बनाए काम जो बिगड़ रहे हैं उनको पूर्ण करने के लिए हनुमान जी, सिया राम जी आपके लिए अच्छा साबित होंगे। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसीलिए आप समय पर निर्णय लें और समय पर लिया गया निर्णय आपके लिए मजबूत पावर बन जाता है। आप दूसरों से पीछे रह गए हैं तो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। यही जिंदगी का नियम है कि हमारे जीवन में कई ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि यह मेरा मित्र होगा, लेकिन कई बार हमारा फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज्यादा गलत निकलता है हमारा फैसला। मनुष्य के जीवन में हमारे मित्र हों या हमारे करीबी शुभ हो या फिर कोई रिश्तेदार हो जिनको हम हमारे घर वालों से भी बढ़कर मानते हैं, लेकिन वह हमारे लिए होते ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर वाले ही वो होते हैं जो हमारी बातों को मानते हैं। इसीलिए हमें अपने घर वालों पर अत्यंत विश्वास करना चाहिए और ऐसे मित्रों के झांसे में नहीं आना चाहिए। जो हमारे मित्र के साथ हमारा साझा करते हैं वह बहुत ही अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा है, चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपको या आपकी मौत का माला जप रहा है इस बात के बारे में आपको पता नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई आपका भला नहीं चाह सकता, हर कोई आपका अच्छा चाहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ऐसा कोई घर का सदस्य भी हो सकता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि सभी आपके सामने काफी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए उन्हें मौका मिल गया तो इस मौके का ऐसा फायदा उठाएंगे कि आपका सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो होते हैं वह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुश्मन के बारे में तो आप जानते होते हैं कि यह मेरा दुश्मन है, आप उससे सावधान रहते हैं, लेकिन आप अपने मित्रों से सावधान नहीं रहते हैं, इसीलिए वे दुश्मन से भी भयंकर खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे और बहुत ज्यादा आपके तलवे चाटे, बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करे, बहुत ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि वही व्यक्ति होगा आपको बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देगा। क्योंकि मानव का स्वभाव होता है जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप एकदम सब कुछ छोड़कर खुश होते हैं और सोचते हैं यह मेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन जो इंसान आपकी कमियां बताता है, आप उन कमियों को, उन खूबियों को नहीं पहचानते हैं। वास्तविकता में आपका जो सच्चा दोस्त होगा, जो आपका सच्चा हितैषी होगा, वह आपकी कमियों को गिनाएगा और उन्हीं कमियों को पूरा करके आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उन कमियों को पूरा नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी कमी आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, तो आप उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, वही आपका परम मित्र है। वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है, बाकी सब तो मौत की माला जप रहे होते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है, किसी को भी अपने गुप्त राज या सीक्रेट नहीं बताने हैं, क्योंकि जिंदगी में हम इमोशनल जल्दी हो जाते हैं और बड़े इमोशनल होने के बाद खास तौर पर
आपकी राशि के लोगों में इस ऐसी भावना होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। और जो आपके मन में होता है वह आप सब जो इमोशनल होकर बता देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, वे आपको बिखेर कर रख देती हैं। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो आप एक खास बात को अगर आप उसे बता देते हैं तो वह आपकी इस बात का राज किसी किसी के सामने उगलते रहते हैं। इसीलिए अपनी बातों को गुप्त रखें, अपने राज को गुप्त रखें, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए कोई अच्छा होगा ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आगे चलकर जरूर आपके रिश्तों में खटास आएगी, कभी तो ऐसा मोड़ आ सकता है जब आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाए और लड़ाई होते ही वह आपके सारे जो राज हैं उनको दुनिया के सामने उगल देगा। आपका विश्वास तोड़ते हुए वह टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए अपनी गुप्त योजनाओं को, जो आपकी जो गुप्त योजनाएं थी उनको वह सार्वजनिक कर देगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अपने राज अपने अंदर ही रखने हैं, क्योंकि अगर वह अपने राज आपके जो राज हैं उनको दुनिया वालों को बताएगा तो दुनिया वाले आपको बड़ी ही बुरी शक से देखेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आपको सावधानियां रखनी है। अंत में हम आपको बताने वाले हैं बहुत जरूरी उपाय, तो थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ रहे हैं तो बराबर के लोगों से जोड़ना चाहिए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आप अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो वह रिश्ता बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यह यार मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। उनके दोस्त उनके लिए खुशी का कारण बन जाते हैं कि धनवान उनके काम में उनकी मदद करेगा। ऐसा करने से वह लोगों की पहचान में आ जाते हैं। आपको उनसे दूर रहना है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप एक बहुत अमीर और बड़े घराने के व्यक्ति के साथ कभी भी दोस्ती नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि आपकी और उनकी तुलना बिल्कुल अलग अलग है। वह आपका दिल दुखाएगा, बिल्कुल दुखाएगा, कभी न कभी वह आपका दिल दुखाएगा। आप क्योंकि आपके विचार उनसे मेल नहीं खाएंगे। वह बड़े घराने के हैं, ऊंचे विचार रखते हैं, आप मीडियम फैमिली से हैं, मीडियम विचार रखते हैं। इसी वजह से आपको कभी भी बड़े व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपका धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। इसीलिए आप मान लीजिए धनवान व्यक्ति को कभी भी अपना दोस्त मत बनाइए। कहीं आपको वह किसी भी टाइम किसी भी समय आपके साथ रिश्ता तोड़ सकता है, क्योंकि उसे पैसे का गुमान होता है। वह पैसे को लेकर घूम रहा होता है, उसका एकमात्र सारा पैसा ही होता है। वह सब कुछ जो चीज भी देखता है वह पैसे के अंदर देखता है, और वह पैसे के कारण ही छोटे जो रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती हैं, उनको नहीं पहचानता है, क्योंकि उसके तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। उनकी दोस्ती बिगड़ती हुई बार नहीं लगाती है, वह दोस्ती दुश्मनी पैदा कर देती है। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला जपना भी शुरू कर देता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। हर चीज के पीछे प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थितियां बनती हैं, उनके पीछे कारण होते हैं। लेकिन इंसान रोता रहता है, उसे वह कारण को नहीं पहचानता है। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है वह आपका सच्चा परम मित्र है। वह आपके जीवन की मंगल कामना करता है। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में आपके ऊपर हमला करता है और आपको बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है तो वह आपका मित्र नहीं हो सकता। वह शमशान घाट के समान है आपके लिए। तो आपका परम मित्र वही है, परम जो वो दोस्त होता है वही है जो आपका बुरे समय में
साथ देता है, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्तेदार बरकरार रहते हैं, सारे रिश्ते बरकरार रहते हैं। अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ होता है, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता वह हमारा मित्र नहीं हो सकता, वह हमारा हितैषी हो सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आपको पहचान लेना चाहिए। विपरीत स्वभाव के दो लोग होते हैं जो आपस में मित्रता नहीं कर सकते, रिश्ते नहीं बना सकते, वे दिखावे के रिश्ते रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सांप और नेवला, बकरी और बाघ, हाथी और शेर, ये सभी होते हैं, इनका मेल मिलाप नहीं होता है। इसीलिए ऊंचे घराने के लोग और गरीब लोगों के साथ भी एक दूसरे का मेल नहीं होता है। इसीलिए हमें ऊंचे घराने के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऊंचे घराने के हैं तो नीचे घराने के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दोस्ती को हमेशा बराबरी में रखना चाहिए, बराबर के इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। ईश्वर बहुत अधिक कि अगर आप बहुत अधिक भक्ति कर रहे हैं तो आपको वह बर्बादी से बचा सकता है। आपको आपके दुश्मन अगर बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, आपके ऊपर कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं, आपके घर में भूत प्रेत दुष्ट आत्मा को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप इनसे सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वीडियो के अंत में बहुत बड़ा और अचूक आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे, जिससे करने से आपकी सभी समस्याएं और आपके दुश्मन के सभी कार्य असफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी बर्बादी के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आपके मित्रों यानी कि आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए इस वर्ष बहुत अधिक तपस्या कर रहे हैं। ईश्वर तो आपके लिए आपके साथ यूं कहें कि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ ही रहते हैं। आपकी मृत्यु के लिए वह जो दुश्मन आपकी मृत्यु के लिए घोर तपस्या कर रहा है, आपके घर में दुष्ट आत्मा छोड़ने का प्रयास कर रहा है, तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, दोस्तों उस जो तांत्रिक क्रिया कर रहा आपका दुश्मन, उसके लिए आपके ईश्वर आपका साथ देते हैं और उनकी जो ये क्रियाएं कर रहे हैं उनको असफल कर देते हैं। आप लोग अपने घर में अपने परिवार की कुछ समस्याओं में फंसकर उलझकर रह जाते हैं और लोग आप तरक्की न करें, इनका सबसे बड़ा मकसद होता है और एक दुष्ट आत्मा आपके पीछे छोड़ देते हैं, वह आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आपके घर में आपके दुश्मन ने दुष्ट आत्मा छोड़ दी, इसीलिए आपके परिवार में अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी समस्याएं बिना कारण के ही घेर लेंगी। आपके परिवार में कुछ अनर्थ होना शुरू हो जाएगा, लोग घर के मामलों में उलझकर रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवार के किसी भी सदस्य का दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगा, उनका मन बेकाबू हो जाएगा, उनका मन के ऊपर काबू नहीं रहेगा, हर प्रॉब्लम उनको घेरे रखेगी, क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके घर में दुष्ट आत्मा छोड़ दी है। दोस्तों, आप दुष्ट आत्मा उसने छोड़ी है और वह बलि चढ़ा रहा है आपके नाम की दुष्ट आत्मा को छोड़कर, ताकि आप आगे न बढ़े। दुष्ट आत्मा सीधे आपके घर में आती है, किसी खाने पीने की चीज के माध्यम से आ सकती है, किसी नए वस्त्र के माध्यम से आ सकती है, वह किसी भी तरह से आपके पास आ सकती है। इसीलिए आप उनसे बचकर रहें। आपके आंगन में वे दाना छिड़क सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा आने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए आप दुष्ट आत्मा आपके घर में आ गई है, वह आपके शरीर और आपके जो घर है उसको बर्बाद करने में तुल गई है। आपके दिमाग को आप अपने ही लोगों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपके जो दुश्मन है आपके कार्यों को सफल नहीं होने देंगे। यह दुष्ट आत्मा बिना छिड़काव किए ही आपकी सारी वस्तुओं, सारे घर की चीजों को अपने वश में कर लेगा और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके लिए आपको उपाय बताने जा रहे हैं। साथ ही जो इंसान आपकी मृत्यु के लिए तपस्या कर रहा है, बलि दे रहा है, वह और उसका इरादा असफल हो जाए, इसके लिए आपको उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र और
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाए तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो। कई बार किसी भी सफलता या समृद्धि से लोग जलने लगते हैं और आपको स्थिति पहुंचाने लगते हैं। तांत्रिक टोटके, तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम से कुछ उबड़ खाबड़ हो जाती है। ऊपरी हवा तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने के लिए जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार पढ़ना चाहिए और जल का अभिषेक करके जल आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को वह जल पिला देना चाहिए। ऐसे जातक को तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल जाता है। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार दें और उसे किसी देव स्थान में जाकर अग्नि में जला देना। ऐसा परिवार के सदस्य पर संकट हो, उसके ऊपर आ रही कोई भी बाधा हो, इससे वह कट जाएगा। यह उपाय किसी भी मंगलवार या शनिवार को करना है। 5 शनिवार अगर आप ऐसा करते हैं तो अचानक से जो कष्ट आपको मिला है उससे छुटकारा मिल जाएगा। देशी की सेहत जो खराब चल रही है वह ठीक हो जाएगी। इसके लिए एक उत्तम उपाय है। जो नाम का दुश्मन आपके ऊपर कर रहा है, अगर आपको पता है तो उसको कागज पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखिए, राम राम लिखिए। अधिक से अधिक संख्या में राम का नाम लिखकर आपको यह जो टुकड़ा है इसकी छोटी छोटी गोली बनाकर इसको नदी के तालाब में बहा दें। इससे जो आपके ऊपर कष्ट आए हैं वह नदी के तालाब की तरह बह जाएंगे। दोस्तों, आप किसी कौवे या पक्षियों को थोड़ा बहुत दाना भी डाल सकते हैं, जिससे आपके जो पितर हैं वह तृप्त होंगे और आपके ऊपर आने वाली बाधा को मुक्त कर देंगे। प्रतिदिन आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, जिससे जो आकस्मिक संकट आपके ऊपर आया है वह दूर हो जाएगा। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट आपके दूर होंगे और आने वाले समय में परिवर्तन होगा। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जय हनुमान जय सिया राम जरूर लिखें। शनिदेव आपसे बहुत खुश होंगे, हनुमान जी आपसे बहुत खुश होंगे और आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा खुशखबरी मिलेगी। कौन कौन सी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, कौन सी बड़ी कामयाबी है जो आप सभी को मिलने वाली है, अब हम उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी जो दिल से अंदर से जो आत्मा है उनसे आपको बता रहे हैं। आपको अब बहुत ज्यादा जो आपका टाइम है वह परिवर्तन होने वाला है। आपका आर्थिक, व्यापारिक और वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश और अच्छा रहने वाला है। आने वाला 2024 आपके लिए